नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 7 की हमारी पर्यावरण पाठ्य पुस्तक के सभी वन लाइनर क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला पार्ट है हमारा पर्यावरण। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाया जाने वाले लोग, स्थान क्या कहलाते हैं? तो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? एनवायरोनेर। एनवायरोनेर शब्द का क्या अर्थ है? पड़ोस। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थलमंडल। पृथ्वी पर विस्तृत जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हवा की पतली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के विभिन्न कारकों के साथ क्रियाएं करते हैं क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। पादप व जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जीवमंडल का। जिस क्षेत्र में स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण के घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राकृतिक पर्यावरण को किन उपभागों में विभाजित किया गया है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण क्या होगा? इमारत, पार्क, सड़क आदि। मानवीय घटक कौन से होते हैं? अध्यापक, डॉक्टर, मजदूर, परिवार, धर्म आदि। वायु, जल, हिम आदि द्वारा अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? निक्षेपण। नदियों के मैदानी भाग में प्रवेश करे समय मोड़दार मार्ग में बहाव को क्या कहा जाता है? विसर्प। विसर्प लूप से किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है? चाप झीलों का। नदी के उत्कृत नदी के उत्थित तटों को क्या कहा जाता है? तटबंध। नदी का अंत में अनेक धाराओं में विभाजन होने पर ये नई धाराएं क्या कहलाती है? वितरिकाएं। नदी के मुहाने पर अवसादों का जमा ढेर किसका निर्माण करता है? डेल्टा का। समुद्री तरंग के अपर्दन व निक्षेपण से बनी छतनुमा आकृति क्या कहलाती है? तटीय मेहराब। तटीय मेहराब की छत के टूटने से बनी दीवार नुमा आकृति क्या कहलाती है? स्टेक ध्रुवों पर। कहाँ बनती है? स्टेक ध्रुवों पर बनती है। पृथ्वी के एक केंद्र तक हम अगला पार्ट है हमारी पृथ्वी के एक अंतर। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह पर कितना गहराई तक खोदना होगा? 6000 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? परपटी। महाद्वीपीय परत का निर्माण किन खनिजों से हुआ है? सिलिका व एल्यूमिना, यानी कि इनको दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं सीएल। महासागरीय परपटी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सिलिका तथा मैग्नीशियम सीमेंट। पृथ्वी के आयतन का कितना हिस्सा परपटी है? 1%। पृथ्वी के आयतन का कितना हिस्सा मेंटल है? 84%। पृथ्वी के आयतन का कितना हिस्सा क्रोड है? 15%। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। क्रोड का निर्माण मुख्य रूप से किस खनिज से हुआ है? निकल तथा फेरस से। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शेल या चट्टानें। अगला पार्ट है हमारी बदलती पृथ्वी। पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्लेटों में गति क्यों होती है? पृथ्वी के अंदर के मैग्मा की गति के कारण। पृथ्वी के अंदर का मैग्मा किस रूप में घूमता है? वृत्तीय रूप में। प्लेटों की गति जिन बलों से उत्पन्न होती है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स। कौन से बल आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं? अंतर्जनिक बल। अंतर्जनिक बल की धीमी गति को क्या कहा जाता है? पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल से पृथ्वी की सतह पर क्या परिवर्तन होते हैं? पर्वतों का निर्माण होता है। अंतर्जनित बलों की आकस्मिक गति के क्या परिणाम होते हैं? भूकंप, ज्वालामुखी व भूस्खलन। पृथ्वी के बहिर्जनित बल को किसमें विभाजित किया गया है? अपर्दन व निक्षेपण। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसके पिघले हुए पदार्थ अचानक पृथ्वी से बाहर आने लगते हैं क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन क्या कहलाता है? भूकंप। भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ से भूकंप आरंभ होता है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर सबसे निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? 3। भूकंप का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? भूकंप लेखी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका में। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? कनाडा व यूएसए। पृथ्वी की सतह पर शैलों का टूटना कौन सी क्रिया है? अपक्षय। जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? अपर्दन। समुद्री तरंग के अपर्दन व निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? समुद्री गुफा का। समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहा जाता है? समुद्र भृगु। समुद्र तरंगों के द्वारा किनारों पर अवसाद के जमा होने से किसका निर्माण होता है? समुद्री पुलिन का। बर्फ की नदियाँ क्या कहलाती है? हिमनद या हिमानी। हिमनद किस मिट्टी का अपर्दन करती है? गोलाश्मी मिट्टी का। बालू कणों का अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण क्या कहलाता है? लोएस। अपर्दन व निक्षेपण पृथ्वी के किस प्रकार के बल से होने वाली क्रियाएं हैं? बहिर्जनित बल से। अगला पाठ वायु। ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव से धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अत्यधिक ठंडी होगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से तापमान में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन के साथ किस गैस को ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन को। किस प्रकार की वायु फैलती है वह हल्की होकर ऊपर उठती है? गर्म वायु। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली एक दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट पेज है।
हरे पादप किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान द्वारा। वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति किस वायुमंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। कौन सी विशेष गैस समताप मंडल में पाई जाती है? ओजोन। वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं? मध्य मंडल में। आयन मंडल किस परत का एक भाग है? बाह्य मंडल का। बाह्य मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 80 से 400 किलोमीटर तक। रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का प्रयोग किया जाता है? बहिर्मंडल या बाह्य मंडल का। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जानते हैं? बहिर्मंडल। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की क्या कहलाता है? ये क्या बताता है? वो जलवायु। वायु में मौजूद ताप व शीतलता का परिणाम क्या कहलाता है? तापमान। पवन की दिशा बताने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? वात दिगर्शी। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? आतपन। तापमान को मापने वाली इकाई डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है? 100 डिग्री पर। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तेजी से घटेगा। स्पष्ट व स्वच्छ आकाश के लिए किस प्रकार का वायुदाब आवश्यक होता है? उच्च। वायु का प्रवाह किस प्रकार होता है? उच्च से निम्न वायुदाब की ओर। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र में बहने वाली हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर से बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? पवनें कहलाती है। वर्ष भर निश्चित दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है? स्थायी पवनें। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली जो पवनें हैं मौसमी पवनें कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? स्थानीय पवनें। भारत में सबसे अधिक चक्रवातों का खतरा किस राज्य में रहता है? उड़ीसा में। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है? वर्षा। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? 3। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अगला पाठ जल लवणता का मापन किस आधार पर किया जाता है? प्रति 1000 ग्राम। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। इजराइल के मृत सागर झील में लवणता कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर। महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना व गिरना क्या कहलाता है? तरंग। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। महासागर में तरंग कैसे उत्पन्न होती है? पवन द्वारा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। महासागरीय जल का दिन में 2 बार ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। महासागरीय जल का अपने निम्नतम स्तर तक पहुंचना क्या कहलाता है? भाटा। किस प्रकार का ज्वार मछली पकड़ने व नौका संचालन में सहायक होता है? उच्च ज्वार। गर्म महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य या विषुवतीय रेखा से। अगला पाठ प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पतियों को सामान्यतः कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3। वन, घास, स्थल एवं कांटेदार झाड़ियाँ। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस उपनाम से जाने जाते हैं? पृथ्वी के फेफड़े, जो कि अमेजन के जंगल भी बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी वनों को। मानसूनी वनबीन को कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। शंकुधारी वनों को अन्य किस नाम से जानते हैं? टेगा वन। रूसी भाषा में टेगा क्या अर्थ है? शुद्ध या अनछुआ। टेगा किस भाषा का शब्द है? रूसी। कागज बनाने में किस प्रकार के वृक्षों का प्रयोग करते हैं? टेगा वनों का। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? सवाना अफ्रीका में, कंपास ब्राजील, लानोस वेनेजुएला। प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? पेम्पास अर्जेंटीना, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी यूरोप व मध्य एशिया में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। किस प्रकार की वनस्पति को अल्पकालिक कहा जाता है? टुंड्रा। अगला पाठ मानवीय पर्यावरण, बस्तियां या परिवहन एवं संचार। लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास। किस प्रकार की बस्ती में घर दूर दूर होते हैं? प्रकीर्ण बस्ती। लामा पशु का प्रयोग कहाँ पर होता है? दक्षिण अमेरिका में, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में। याक का प्रयोग कहाँ पर होता है? तिब्बत में। भूमिगत सड़कों को किस नाम से जानते हैं? सबवे। भारत का कौन सा सड़क मार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है? मनाली लेह राजमार्ग। एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल कहाँ पर है? भारत में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अधिक दूरी व बड़े सामान का ढोने के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जलमार्ग। नेक्स्ट पार्ट है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है उसे क्या कहते हैं? बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र। विश्व का सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? अमेजन नदी का। कौन सा पौधा अपनी पत्तियों में पानी का संचय करके रखता है? ब्रोमीलायड। भारत के कौन से राज्य रेशम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? असम व बिहार। नेक्स्ट, एक सींग वाला गेंडा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख फसल कौन सी है? धान। खड़ी ढलानों पर जगह को समतल करने के की जाने वाली खेती को क्या कहलाता है? वेदिका कृषि। गंगा डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सूसू या अंधी डॉल्फिन। गंगा नदी के संरक्षण के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? नमामि गंगे। रेगिस्तान में जीवन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। क्षेत्रफल है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है? 11 देशों में। भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख में उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम। लद्दाख के दक्षिण में कौन सा पर्वत स्थित है? जास्कर। लद्दाख को अन्य किस नाम से जानते हैं? खा पा चान या हिमभूमि।
किस तिब्बती जीव का शिकार ऊन के लिए किया जाता है? चीरू या तिब्बती एंटीलोप का? चीरू की ऊन क्या कहलाती है? शाहतूश। बढ़िया किस्म के क्रिकेट बैट किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? शरपत या विलो। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोजिला दर्रे से होते हुए लेह को किससे जोड़ता है? कश्मीर घाटी। भारत का कौन सा राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? मनाली लेह। इस प्रकार से सभी पार्टों के वन लाइनर में देखें। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। धन्यवाद।